अब देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में देख लिया था आप लोगों ने किस प्रकार से दीवार रेजोनेंस एनर्जी है। उसके बाद आता है रिंग करंट एंड केमिकल शिफ्ट इन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने बताया है एक ट्रिक है डी डी डी। जितनी ज्यादा केमिकल शिफ्टिंग होगी उतनी ज्यादा आपके डी शील्डिंग होगी। एंड पड़ा है उतनी ज्यादा डी शील्डिंग होगी और सिग्नल क्या आ जाएगा, डाउन फील्ड में जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अपन जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी करता है, वो क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमता है। घूमने का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जाना जाता है। और जो इसके बाद में जो एक्सटर्नल देने के बाद होता है तो वो क्या होता है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जाना जाता है। सेकेंडरी का पता चल गया, सेकेंडरी पाई इलेक्ट्रॉन जब क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे तब होगा, लोकलाइज्ड होंगे सेकेंडरी। और ये जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, खुद का ही होता है फील्ड का, और ये अपने एक्सटर्नल देते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या लिखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके कारण क्या प्राप्त होता है, उसके कारण अपने वो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है सेकेंडरी में। और प्राइमरी में जो इलेक्ट्रॉन के खुद का होता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए होता है। अब इसके बाद में लिखिए रिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिंग साइज ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जितनी ज्यादा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की साइज होगी उतना ज्यादा रिंग करंट होगा। बेंजीन, फिर पिरिडीन, फिर थायोफिन, फिर पिरोल, फिर ऑक्सीडेन, ये आता है रिंग करंट ऑर्डर। बेंजीन में 6 है, पिरिडीन में भी 6 है। और इसमें क्या होता है, पिरिडीन की कम क्यों होगी, नाइट्रोजन है, ईएन हाई है, एलपी का क्या होता है, एस समान रूप से वितरित है। थायोफिन आता है, एस आता है रिंग में। पिरोल आता है 5 मेंबर है, ऑक्सीजन 5 मेंबर है, थायोफिन 5 मेंबर है। ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फर और यहाँ पर ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन की ये सबसे कम सल्फर की थी, ये आ गया, फिर पिरोल की थी, फिर ये आ गया। टॉ वैल्यू और एक होती है डेल वैल्यू। डेल वैल्यू 15 से 10 तक चलती है और ये 0 से 10 तक अलग अलग चलती है स्टूडेंट। जितनी ज्यादा डी शील्डिंग होगी उतना ज्यादा सिग्नल डाउन फील्ड में और उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, अपने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्राप्त होगी। ट्रिक लिखा देता हूँ स्टूडेंट, फिर अपन इसको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा हुआ स्टूडेंट, लेकिन बता देता हूँ। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एंड डी, इसको टो मान ले, इसको टो या डेल, इसका मतलब होता है सिग्नल डाउन फील्ड में डी शील्डिंग और केमिकल शिफ्ट। डाउन फील्ड का मतलब होता है सिग्नल नीचे रह जाएगा। नवा स्पेक्ट्रा बताया ना अपने को, डाउन फील्ड में ए से, अब फील्ड का मतलब होता है ऊपर आएगा सिग्नल ए से। अब देखिए अपन एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, उसमें बताते हैं। बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हर तरफ हाइड्रोजन होते हैं स्टूडेंट, हर तरफ हाइड्रोजन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहती है, sp2 संकरण होता है इसमें प्रत्येक कार्बन का। मैं करता हूं स्टूडेंट, एक तो मैं यहां से कर देता हूं प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, जिसे प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसमें क्या होती है, जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एमएफ व एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट हो, अपोजिट हो। अपोजिट कब होंगे, अपोजिट तब होंगे जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ, यानी अगर ये ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है। ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल कम है तो अपोजिट होगी और शील्डिंग होगी। प्रोटॉन क्या होगी, शील्डिंग होगी। क्या होगी, शील्डिंग। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, एक सेकंड रुकना स्टूडेंट। इंड्यूस मैग्नेटिक या एक्सटर्नल होगा, कौन सा होगा मैं भी आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से एक्सटर्नल होना चाहिए। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, बता देते हैं इंड्यूस होगा या एक्सटर्नल होगा स्टूडेंट। ठीक है। आउटसाइड होगा
हेरिंग के इनसाइड होगा स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, ग्रेटर होता है तो क्या होता है, लेस इनसाइड द रिंग। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड फील्ड के समान होता है, और दोनों रिंग के समान है तो क्या होगी, डी शील्डिंग होगी। इसमें क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रोटॉन में क्या होती है, शील्डिंग होती है, जबकि प्रोटॉन की डी शील्डिंग की कंडीशन लिखे, डी शील्डिंग कंडीशन लिखे स्टूडेंट। डी शील्डिंग में क्या लिखेंगे, जब आपके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको उल्टा कर, ये ज्यादा होगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो क्या होगी, शील्डिंग होगी, डी शील्डिंग होगी, डी शील्डिंग। और ये क्या होगी, डी शील्डिंग होगी, और सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब डी शील्डिंग होगी, अलग अलग डायरेक्शन में हो तब ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन कर सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो नॉन एरोमेटिक होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई मिलती है एरोमेटिक की तुलना में। ठीक है, ये और लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका किस प्रकार से अपन लिंक करंट है, केमिकल शिफ्ट देखते हैं। इसमें वो लिखिए, एक वो लिखिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शिफ्ट 7.3 ppm विनाइलिक प्रोटॉन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन से तुलना की जाए तो क्या आती है, 5.6। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी आती है 5। ठीक है, इसकी कितनी आती है, 7। कितनी आती है स्टूडेंट, 7 आती है, 7.3 आती है, और इसकी 5.6। 7.3 आती है बेंजीन की, और ईएमएफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है विनाइलिक साइक्लोहेक्सेन, विनाइलिक साइक्लोहेक्सेन है, इसकी कितनी आती है, 5.6 आती है। ये केमिकल शिफ्ट है, ये डेल की वैल्यू स्टूडेंट, ये डेल की वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट अपना रिंग करंट शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, अपने को एरोमेटिक की बात करनी थी, मैंने बता दिया डी शील्डिंग होगी, इस प्रकार से सेम डायरेक्शन होगा, अलग डायरेक्शन होगा तो शील्डिंग होगी। तो ये अपनी यूनिट कंप्लीट होती है, नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है दोस्त। कोई फिर भी समस्या आ रही है तो अपने कमेंट में डाल दे और बता देंगे तो फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट बता देंगे कौन सी। तो ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।